वैसे कल ही हम स्मैकडाउन की भर भर के तारीफें किए जा रहे थे और आज देखो उनके लिए एक बमर आ गया है क्योंकि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ना फाइनली क्लोज कर दी गई है। कल जो स्मैकडाउन हुआ था ना मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में, उससे मिले हैं महज 1.07 मिलियन की व्यूअरशिप एंड ये पिछले हफ्ते से तो गिरकर काफी नीचे आ गई है। अब ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू की टक्कर सीधा MLB वर्ल्ड सीरीज से भी हो रही थी ना, तो इतना हिट लेना तो बनता ही था। वैसे ये हिट थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्योंकि पिछले हफ्ते ये व्यूअरशिप 2 मिलियन की भी पार चली गई थी, बट चलो अब जैसा है वैसा है। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे अगली खबर भी स्मैकडाउन से रिलेटेड ही है क्योंकि 4 नवंबर को तो होना है देखो क्राउन जूल्स। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया कि शायद 3 नवंबर का शो पहले से ही टेप कर लिया उन्होंने अपने लिए, क्योंकि उसके बाद तो वो क्राउन जूल्स के लिए निकल जाएंगे सऊदी अरेबिया एंड उसकी कुछ डिटेल्स भी आ गई हैं। तो जरा इस पे ध्यान दो। जहाँ शार्लेट फ्लेयर एंड शॉटजी की टीम ने चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर को हरा दिया, केविन ओवेंस ने स्मैकडाउन पर रिटर्न करके अपना पहले मैच में ही हरा दिया है ऑस्टिन थ्योरी को। सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन एक प्रोमो कट कर रहे थे जहाँ पर जॉन सीना ने आके उनकी वाट लगा दी। प्रीटी रैडली ने ब्रॉलिंग ब्रूट से अपना बदला लेते हुए उन्हें डैनी ब्रूक मैच में हरा दिया। प्रियंका ब्लेयर ने बेली को अनाउंस टेबल पर पटक कर अपना सारा बदला निकाल लिया। और जब एले नाइट अपना प्रोमो कट कर रहे थे क्राउन जूल्स को लेकर, तो रोमन रेंस ने उनके ऊपर हमला ही कर दिया और एक ब्रॉल हमें देखने को मिल गई। ऑफिशियल्स ने आके इन्हें रोका तो सही, लेकिन इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो बस नेक्स्ट वीक आपको यही सब स्मैकडाउन पर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगले ही दिन क्राउन जूल्स भी होना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसलिए शो को टेप कर दिया होगा। बाकी सॉरी अगर मैंने कुछ स्पॉइल कर दिया हो तो। सो फाइनली अपने डिपार्चर के बाद रोंडा राउजी ने अपने मुंह को खोलने के बारे में सोच ही लिया। तो देखो उन्होंने ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि शायद मेरा और डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इतना ही था। वैसे भी मैंने मोस्टली वो सब कुछ कर लिया, वो सब कुछ अचीव कर लिया जो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मुझे ऑफर करने के लिए था। एंड अभी हाल ही में उन्होंने इस चीज को पोस्ट भी किया, ट्वीट किया, जहाँ उन्होंने अपने रेसलिंग रिवॉल्वर शो की डिटेल्स भी दी और कहा कि यार वहाँ मिलते हैं, बड़ा मजा आएगा और जितनी भी टिकट सेल होंगी ना उसका सारा प्रॉफिट वाइल्ड लाइफ सर्वाइवर्स के लिए दे दिया जाएगा। सो चलो ये वाला शो तो एक चैरिटी शो हो गया उनकी तरफ से। तो शायद रोंडा राउजी ये सिर्फ चैरिटी के लिए कर रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। कोई परमानेंट अपीयरेंस नहीं होगी ये। बाकी उनका दिल साफ है और पर्पस बहुत अच्छा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट रोंडा राउजी। आपका इंतजार हम हमेशा करेंगे और खुले दिल से आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में स्वागत भी करेंगे। नेक्स्ट केविन ओवेंस हमेशा फाइट ओवर फाइट का नारा लगाते रहते हैं ना, तो लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू अब कुछ यही चाहती है उनसे कि वो लड़ते ही रहे। इसलिए उनके लिए पहले कुछ अपोनेंट तो फाइनलाइज कर ही लिए गए हैं, जिनमें से स्टार्टिंग होती है ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। इनको तो आप पहले से ही जान चुके हो, लेकिन ना अभी ये माना जा रहा है कि केविन ओवेंस का नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं द मैवरिक लोगन पॉल। एंड अगर रे मिस्टेरियो को हराकर लोगन पॉल अगर यूएस चैंपियनशिप को जीत लेते हैं, तो सर्वाइवर सीरीज में हमें केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच देखने को मिलेगा फॉर द कॉवेटेड यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। एंड हमने देखा भी था कैसे लास्ट स्मैकडाउन में लोगन पॉल ने पोक भी किया था केविन ओवेंस को बैक स्टेज में, कैसे रेसलमेनिया 37 में ये लोग एक स्टोरी लाइन का पार्ट बन गए थे, जहाँ केविन ओवेंस ने इन पर अपना स्टनर लगा दिया था रेसलमेनिया में। तब तो भले ही ये पूरी तरीके से नहीं लड़ पाए, लेकिन अब लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना मन और टाइम दोनों बना लिए। वैसे सर्वाइवर सीरीज के लिए डिटेल वीडियो बस आने ही वाली है, तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो पाए। इन दी एंड अब जरा ही ध्यान से सुनना। आई मीन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर आप कहोगे कि यार अब तो हद ही हो गई। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर से कोडी रोड्स को डंप करने का प्लान बना लिया है। उनका फिर से कोई भी प्लान नहीं है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में अपने टाइटल को हार जाए, मतलब रेसलमेनिया 40 में। रीजन इज सिंपल, डब्ल्यूडब्ल्यू अपने रिकॉर्ड बुक्स को मॉडर्नाइज करना चाहती है यार, और वो सोच रहे हैं कि जब 1000 दिन पूरे कर ही लिया रोमन रेंस ने, तो 1500 दिन करने में अब क्या बुराई हो जाएगी। इससे हल्क होगन का 1474 डेज का टाइटल रेन भी ब्रेक हो जाएगा। एंड इन ऑर्डर टू डूइंग सो, रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में किसी भी हालत में अपने टाइटल को रिटेन करना ही पड़ेगा। एंड इस पर एक अजीब बात ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये सोचने लग गई कि कोडी रोड्स अगर अपनी स्टोरी को फिनिश भी कर देंगे ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, चाहे वो कितना भी फैन फेवरेट हो जाए, बट वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं होगी। और रोमन रेंस कोडी रोड्स से बेटर ब्रांड एम्बेसडर है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। सो डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि रोमन रेंस चाहे जिससे भी फाइट करे रेसलमेनिया 40 में, उन्हें हारने नहीं दिया जाएगा। वो अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगे और कैसे भी करके 1500 दिन को कंप्लीट कर लेंगे। सो कोडी रोड्स तो एक बार फिर से कोई चांस ही नहीं बन रहा कि वो मैच को जीत ही जाए। मुझे नहीं पता गाइस कि अब मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, लेकिन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप रोमन रेंस को एक साथ और बेट रखते हुए देख पाओगे। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। 1000 दिन, 2000 दिन, 3000 दिन, 4 या 5000 दिन, आखिर कितने हजार दिन तक रोमन रेंस को टाइटल अपने पास रखना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।